यूज एंड थ्रो वाला आदत छोड़ दीजिए पवन सिंह जी आप। नमस्कार दोस्तों, जैसे लंका में सोने का लंका होते हुए माँ सीता जो है अशोक वाटिका में तपस्या कर रही थी प्रभु श्री राम के लिए, ठीक वैसे ही आज के कलयुग में जो है ज्योति सिंह पावर स्टार के लिए इंतजार कर रही है। पवन सिंह की पत्नी जो है पवन सिंह के लिए इंतजार कर रही है। लंका में तो नहीं इंतजार कर रही है, अपने गांव में इंतजार कर रही है, लेकिन कलयुग के सीता से कम नहीं है ज्योति सिंह। कलयुग के सीता इनको कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा भोजपुरी नहीं पूरा बिहार कह रहा है और पूरा काराकाट कह रहा है। यूज एंड थ्रो वाला आदत छोड़ दीजिए पवन सिंह जी आप जिस तरीके का हरकत कर रहे हैं ये गलत मैसेज जाएगा पूरे समाज में। आपके प्रति लोगों का नफरत आ जाएगा। जो लोग प्यार आपको करते हैं। पवन सिंह के करीबी रामाधार सिंह का कहना साफ साफ है कि पवन सिंह जी यूज एंड थ्रू वाला भाई साहब काम खत्म कर दीजिए। अब जो है आपका शादी ब्याह हो गया, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डुग्गा डुग्गी वाला खेला नहीं है, ये बुग्गा बुग्गी वाली कहानी खत्म कीजिए अब। और आप जो है अपने पत्नी को अपनाइए और चैन से रहिए अपने घर पर। आपका क्या कहना है इस पर वो कमेंट कीजिए। अब पवन सिंह के करीबी टीम में रहने वाले जितने लोग जो है सोशल मीडिया पर गंद फैला रखे हैं कि ज्योति सिंह जो है पैसा के लिए जो है पवन सिंह से डिवोर्स कर रही है, पैसा के लिए पवन सिंह के साथ में जुड़ी हुई है, तो आपको बता दे कि सबसे पहले एक क्लिप देखिए। आप मैं आधे के अधिकार हूँ। अगर वो मुझे तलाक भी देते हैं तो मैं सीधा उनके आधे प्रॉपर्टी को मांग सकती हूँ कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और आधे के हकदार हूँ। लेकिन नहीं, बात पैसे की है ही नहीं। और आज मैं मीडिया के उससे कह रही हूँ कि मैं जैसे उनके लिए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मैं आंचल फैला के अपना उनके लिए वोट मांगी थी, वैसे ही मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपना आंचल फैला के अपना पति मांग रही हूँ कि मुझे मेरा पति देते। सिर्फ मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। कोई आज भी आके मेरे से पेपर साइन करवा ले, मुझे 1 रुपए से कोई 1 रुपए से मतलब नहीं है। मुझे बस मेरा पति दे दिया जाए, मुझे मेरे पति के साथ एक बार बैठा दिया जाए, मुझे मेरे पति से एक बार बात करना है, एक बार मेरे पति को सामने बैठा दिया जाए। और ये क्लिप देखने के बाद मूर्ख भी बता देगा कि ज्योति सिंह जो है पैसा की लालची नहीं है। ज्योति सिंह का कहना है कि मुझे पैसा रुपया कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है मेरा पति चाहिए। अगर ये क्लिप आप पूरा देखना चाहते हैं तो पब्लिक इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में बहुत सारी खुलासा और बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा जो आपको नहीं पता होगा, और बहुत सारे ऐसे क्लिप दिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं। तब तक के लिए आप एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों का मिलन हो जाए और दोनों एक हो जाए और दोनों एक होकर के अच्छे से रहे। जितना आप लोग कमेंट करेंगे आपके कमेंट का प्रभाव पड़ेगा पावर स्टार पवन सिंह पर। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कि ज्योति पवन एक हो जाए, या उनके लिए जो भी 2 शब्द आप लिख सकते हो उसको लिखिए ताकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के पास ये वीडियो पहुंचे। जितना आप कमेंट कीजिएगा उतना जो है वीडियो आगे बढ़ेगा, और वीडियो आगे बढ़ेगा तो इन दोनों का जो है बात में जो है एक समझ में आएगा कि नहीं ये पब्लिक क्या चाहती है। इसीलिए आपसे निवेदन है कमेंट। ज्योति सिंह एक मीडिया पर बात करते हुए बताती है कि पवन सिंह चाहते हैं कि हमें टिकट ना मिले, पवन सिंह की वजह से हमें टिकट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ज्योति सिंह जो है इस बात को हड़बड़ाई में बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह भी इतना भी खराब आदमी नहीं है कि ज्योति सिंह को टिकट नहीं लेने देंगे। हाँ, इन दोनों के रिश्ता के खटास के बारे में जो है सभी पार्टी वालों को पता है, इसलिए देर हो रहा है, लेकिन देर ही होगा लेकिन दुरुस्त होगा। आपको बता दें कि आरजेडी और बीजेपी दोनों से बात चल रही है। चिराग पासवान से भी उनका मीटिंग चल रहा है और आरजेडी वाले से भी मीटिंग चल रहा है, दोनों से मीटिंग चल रहा है, और यही दोनों में किसी एक पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है। और भोजपुरी के अवधेश मिश्रा एक विलेन है, आप पहचानते होंगे इनको, इनके ही टक्कर में चुनाव लड़ेगी। यानी जहां से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है जिस क्षेत्र से, उसी क्षेत्र से जो है अवधेश मिश्रा को भी चुनाव लड़ाया जाएगा जनसुराय से। ज्योति सिंह या तो आरजेडी से नहीं तो बीजेपी से, और जनसुराय से अवधेश मिश्रा लड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये कमेंट कीजिए कि इन दोनों अगर चुनाव लड़ते हैं तो इन दोनों में आप किसका समर्थन करेंगे और दोनों में कौन चुनाव जीते। पवन सिंह आप मजबूरी नहीं जरूरी है हमारे लिए, एक बात ज्योति का कहना है। ज्योति सिंह का कहना है कि पवन सिंह आप हमारे लिए मजबूरी नहीं जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि ज्योति भी किसी हीरोइन से कम नहीं है। ज्योति अगर कल चाहे तो उससे लाखों लोग उनको अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, हजारों लड़के जो है उनको अपनाने के लिए तैयार, क्योंकि कोई हीरोइन से कम नहीं है ज्योति सिंह। लेकिन ज्योति सिंह को सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह चाहिए, क्योंकि पतिव्रता पत्नी है ज्योति सिंह। आज के इस कलयुग में ऐसा पतिव्रता पत्नी मिलना मुश्किल वाली बात है, और यह बात सच होते हुए दिखाई दे रहा है। पवन सिंह का छोटा भाई ऋतिक सिंह जो है एक इंटरव्यू में बताते हैं कि पवन सिंह का घर नहीं बसने देने में पवन सिंह के करीबी, पवन सिंह के टीम के लोगों का हाथ है। दोस्तों आपको बता दें कि पवन सिंह के टीम में आज तक जितने लोगों ने भी काम किया सबका अपना पत्नी है, अपना बेटा है, अपना बाल बच्चा, अपना परिवार, अपना माँ बाप के साथ में रहते हैं। और एक ऐसा पवन सिंह है जिनको लोग जो है अपने साथ रखने के चक्कर में वो लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि पवन सिंह अगर पत्नी के साथ रहने लगे तो पूरा का पूरा टीम जो है बिखेर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को फिर देखने वाला कौन रहेगा, हमारे साथ बैठने वाला कौन रहेगा, हमारे साथ बातें करने वाला कौन रहेगा, हमारे साथ मजाक करने वाला कौन रहेगा।
और हमारा जिंदगी का क्या होगा। अपना जिंदगी बसाने, अपना परिवार चलाने के चक्कर में पवन सिंह के परिवार को तोड़ने वाले पवन सिंह के टीम वालों के बारे में आपका क्या राय, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चुनाव पवन सिंह भी इस बार लड़ रहे हैं बड़हरा से, आरा के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से, और ज्योति सिंह भी लड़ रही है काराकाट क्षेत्र से। और ये भी खबर है कि ये दोनों जो है, कितना ही विवाद हो, कुछ भी हो, एक तो होंगे ही होंगे, और दोनों को एक होने के बाद कहिए या होने के पहले कहिए एक दूसरे का समर्थन भी करेंगे, चुनाव में एक दूसरे का प्रचार भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ज्योति सिंह के क्षेत्र में अगर पवन सिंह चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और पवन सिंह के क्षेत्र में अगर ज्योति सिंह जाते हैं चुनाव प्रचार करने तो क्या फर्क पड़ेगा, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। और बाकी दोस्तों इन सभी मुद्दों पर आपका क्या राय है, एक बार ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैं आपको नहीं बता पाता हूँ एक वीडियो में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो जो आए जैसे ही आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं लोडली जो है इन लोगों को फॉलो करता रहता हूं, आपको हर एक छोटी बड़ी खबर आपको बताता रहता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।